नमस्कार, मैं सुहानी लोकवाणी में आपका स्वागत करती हूँ। आइए रूबरू होते हैं भीलवाड़ा से। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस द्वारा आज राजस्थान में 30,000 सफाई कर्मचारियों की भर्ती करने एवं वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता देने तथा भीलवाड़ा नगर परिषद में सफाई कर्मचारियों के पदों में बढ़ोतरी की मांग को लेकर नगर परिषद सभापति की नारेबाजी करते हुए ज्ञापन सौंपा गया। अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस के जिला अध्यक्ष रामदेव चन्नाल ने बताया कि भीलवाड़ा नगर परिषद में केवल 148 पदों पर ही भर्ती स्वीकृत हुई है, जो कि भीलवाड़ा शहर की वर्तमान अनुमानित जनसंख्या के अधिक होने एवं नगर परिषद भीलवाड़ा का विस्तार क्षेत्र बहुत अधिक होने से 148 पदों की स्वीकृति बहुत ही कम है। सफाई कर्मियों का स्टाफिंग पैटर्न निर्धारित किया गया था, जिसके आधार पर भीलवाड़ा शहर में सफाई कर्मचारियों की 554 पदों की संख्या निर्धारित होती है। स्टाफ पैटर्न के आधार पर भीलवाड़ा नगर परिषद में 406 अतिरिक्त पदों का आवंटन जारी करवाने 30,000 सफाई कर्मचारियों को भर्ती स्टाफिंग पैटर्न के आधार पर संपूर्ण राजस्थान में की जाए तथा भर्ती आरक्षण से नहीं की जाकर वाल्मीकि समाज को प्राथमिकता दी जाए। 2018 से पूर्व जिन कर्मचारियों द्वारा बीट पर सफाई पर, मस्टर रोल पर, संविदा पर सफाई का कार्य किया है, उन्हें प्राथमिकता दी जाए। वह सफाई भर्ती 2023 में जिनके प्रकरण न्यायालय में विचाराधीन है एवं न्यायालय द्वारा नियुक्त दिए जाने के आदेश जारी कर दिए हैं, उन्हें प्राथमिकता दी जाने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि इनको ये सभी मांगे जल्द से जल्द पूरी करा वाल्मीकि समाज को राहत प्रदान कराए। जब तक मांगों पर कार्रवाई नहीं की जाती है, तब तक अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस सामूहिक अवकाश पर रहकर कार्य का बहिष्कार करेगा, जिसमें झाड़ू डाउन, ठेका क्षेत्र के संपूर्ण साफ सफाई कर्मचारी द्वारा कार्य का बहिष्कार करना, ऑटो टिपर, लोडर डंपर का संचालक पूर्णतः 26 अप्रैल से बंद रहेगा। जयपुर में 19 और 20 तारीख को हड़ताल का आह्वान किया गया था, तो 21 तारीख को वहाँ डीएलबी में स्वायत्त शासन विभाग में एक समझौता हुआ था। समझौता बड़ी ही सौहार्दपूर्ण में हुआ था, 2 दौर की वार्ता हुई थी और लिखित में यह समझौता हुआ था। उस समझौता होने के बावजूद जो विज्ञप्ति, भर्ती की विज्ञप्ति जो डीएलबी द्वारा जारी की गई है, उस विज्ञप्ति में पूरा का पूरा समझौता उन्होंने गोलमोल कर दिया और समझौते में ये कहा गया था कि वाल्मीकि समाज को ही प्राथमिकता दी जाएगी। ऐसा नहीं हुआ है, पूरा का पूरा गोलमोल कर दिया गया है और जो विज्ञप्ति जारी की है उसमें वाल्मीकि समाज को पूरी तरह से इग्नोर कर दिया। तो उन्हीं के आह्वान पर भीलवाड़ा में भी सफाई कर्मचारियों ने निर्णय लिया है कि हम कल से झाड़ू बंद, ठेका सफाई कर्मचारी बंद, ऑटो टिपर बंद, लोडर डंपर बंद, पूर्णतः हड़ताल। रामदेव चन्नाल, जिला अध्यक्ष, अखिल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस। हमने आज जो डीएलपी के आदेश से हमारे बहुत कम भर्ती निकली है, उसके विरोध में हम पूरी महिला शक्ति, हम हमारे पुरुषों के साथ है और जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं होगी हम इसी तरह आंदोलन करती रहेंगे। कल हम पूरी महिला मंडल सारे रोड पे जाके हम प्रदर्शन करेंगे। महिला एकता जिंदाबाद। दीपमाला लोट, नगर अध्यक्ष। भीलवाड़ा के तिलक नगर क्षेत्र में कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा शांति भंग करने व सौहार्द बिगाड़ने में लगे व्यक्तियों के खिलाफ कानून कार्यवाही करने के लिए ज्ञापन सौंपा गया। बताया गया कि भीलवाड़ा के तिलक नगर सेक्टर 10 में कुछ असामाजिक तत्वों के द्वारा आए दिन मारपीट करना, दादागिरी करना लगा रहता है तथा उसमें शिवराम खटीक उर्फ जेबी खटीक व इसके भाई के लड़के व इसके स्वयं के बच्चे बहुत ही आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं और अपने पास हमेशा धारदार हथियार साथ रखते हैं। जो भी बच्चे शाम को खेलने के लिए आते हैं तो उनको इन असामाजिक तत्वों के द्वारा डराना, धमकाना व मारपीट कराना इस प्रकार की वारदात है इन आपराधिक किस्म व्यक्तियों के द्वारा आए दिन की जाती है। पूर्व में भी इन लोगों के द्वारा कई मर्तबा मारपीट की गई, जिससे गंभीर चोटें भी आई हैं। इस प्रकार लगातार इस प्रकृति के अनुसार भय, आतंक का माहौल बना रखा है तथा संस्थान पर लगातार 4 से 5 वर्षों से आकर मारपीट करते रहते हैं। कई बार वरिष्ठ व्यक्ति व कार्यकर्ताओं उनके घर पर जाकर समझाइश भी की है और हर बार झगड़ा कट के माफ़ी मांग लेते हैं। 23 अप्रैल को इन सामाजिक तत्वों के द्वारा सोची समझी साजिश के तहत हम सलाह होकर शाम को सहकालीन विद्यार्थी शाखा के कार्यकर्ताओं के साथ 30-40 युवकों व महिलाओं के साथ अचानक प्राणघातक हमला किया, जहां पर छोटे बच्चे तिलक नगर 10 सेक्टर के बड़े पार्क में खेल रहे थे। यह लोग सुनियोजित तरीके से रखे हथियार लेकर आए, जिससे अभी भी एक बालक
शुभांकर घारू के सिर में गंभीर चोट के कारण टाँके आए और अन्य जगह पर भी चोटें आई हैं। इसके साथ इसके छोटे भाई व अन्य बच्चों को भी गंभीर चोटें आई जो चिकित्सालय में भर्ती है। इस प्रकार हम बस्ती में निवारसत सभी व्यक्ति शिवराम खटीक उर्फ जेपी खटीक व इसके लड़का क्यमन खटीक और उपराज खटीक से परेशान है। इन्होंने पूरे तिलक नगर क्षेत्र में आतंक व दादागिरी कर परिवार में ये 6 भाई है। इन 7 के बच्चे व पोते, महिलाएं, रिश्तेदार मिलाकर मोहल्ले में इकट्ठे होते हैं व आपस में गाली गलौज करना, हो हल्ला करना तथा संपूर्ण क्षेत्र में भय व्याप्त करना और त्योहारों पर भी इनके द्वारा इस प्रकार का कृत्य किया जाता है। किसी के भी बोलने पर महिलाओं को आगे कर देते हैं तथा SC/ST मुकदमा व महिलाओं से छेड़छाड़ का मुकदमा दर्ज कराने की धमकियां देते हैं एवं पूर्व में भी इनके द्वारा ऐसे झूठे मुकदमे दर्ज कराए जा चुके हैं। इस प्रकार से समस्त बस्तीवासी इन लोगों के आतंक से परेशान होकर डरे व सहमे हुए हैं। भविष्य में भी इनके द्वारा गंभीर व संगीन अपराध करने की पूरी संभावना है, क्योंकि ये राजनीतिक अप्रोच के व्यक्ति होकर काफी प्रभावशाली है तथा गलत व्यापार करने के कारण पुलिस प्रशासन से अच्छा संपर्क होने से बस्ती वाले लोग इनके खिलाफ कोई कार्रवाई करने जाते हैं तो उनको डरा धमकाकर वापस भेज दिया जाता है। इसलिए शहर में शांति व्यवस्था बनी रहे, इसके लिए इन लोगों पर कानूनी कार्रवाई हो जिससे समस्त बस्तीवासियों को इनके आतंक से राहत प्रदान की जाए। निवेदन है कि उपरोक्त आपराधिक किस्म के व्यक्तियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर हमें राहत प्रदान की जाए अथवा हमारे द्वारा उग्र आंदोलन किया जाएगा जिसकी समस्त जिम्मेदारी प्रशासन की होगी। 23 तारीख रविवार को शाम को 6 बजे मेरे 2 लड़के हैं शुभंकर और कार्तिक तिलक नगर पार्क में खेलने के लिए गए और कई छोटे छोटे बच्चे वहाँ खेल रहे थे और रोजाना की तरह खेलते हैं और घर पर आ जाते हैं। लेकिन उस दिन वहाँ के जो पार्षद है शंभू देवी खटीक और शिवराम खटीक और उसके भाई कैलाश खटीक जो आए दिन मोहल्ले में धमकी देते हैं, गुंडागर्दी करते हैं, उनके द्वारा भेजे गए गुंडे जिसमें उसका लड़का यमन भानु खटीक, भूपेंद्र खटीक, राज खटीक और कई दूसरे लोग भी थे, सुरेंद्र सिंह, और इन लोगों के पास में स्टिकें थी, बैट बल्ले थे और लोहे की राडें थी और अचानक वहाँ पे खेल रहे बच्चों के ऊपर उन्होंने हमला कर दिया। और वहाँ पे जो ये लड़के खेल रहे थे तो मेरे बच्चे ने मेरे को अचानक फ़ोन किया कि भाई यार वहाँ पे इन्होंने हमला कर दिया। मैं दौड़ के वहाँ गया, जब देखा मैंने वहाँ कि भाई ये सब लोग मेरे बच्चे शुभंकर को मार रहे थे और उसके सिर में गंभीर चोट आई थी, लोहे के सरिये से मार करने से तो खून बह रहा था। और मैं आसपास के लोगों को लेकर अंदर गया, तब तक ये लोग वहाँ से बीच बचाव करके ये लोग भाग रहे थे। प्रशासन से गुजारिश करता हूँ कि ये जो आतंक फैला हुआ पूरे तिलक नगर में, जो खेल रहे बच्चों के ऊपर भी अत्याचार कर रहे हैं, आसपास के लोगों को भी धमकियाँ दे रहे हैं और मैं एक गरीब वाल्मीकि समाज का हूँ और मेरे बच्चे पर इस प्रकार से जानलेवा हमला हुआ, जान से मारने की धमकी दी। प्रशासन से निवेदन करता हूं कि वाल्मीकि समाज पर रहम किया जाए और ऐसे गुंडों के खिलाफ इनको अभी तक गिरफ्तार नहीं किया गया है, उनको तुरंत प्रभाव से जल्दी उनको गिरफ्तार करके कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। और मैं पीड़ित शुभंकर घारू का पिता हूं, शिव कुमार घारू, केजी के चौक, हरिजन बस्ती। इस बात को लेकर विवाद हुआ था क्या? वहाँ पे RSS की शाखा लगती है और मेरे बच्चे उसमें जाते हैं और रोजाना खेलने जाते हैं और कोई उनके पास नहीं तो कोई हथियार होता, रोज खेल के रोज घर पाते हैं। पढ़े लिखे करने वाले स्टूडेंट हैं सब। शाम की टाइम 8 साल के, 10 साल के, 12 साल के ऐसे युवा है जो वहाँ छोटे बच्चे हैं जो आते हैं खेलने के लिए। उनका कोई दोस्त हो तो हमको बताओ, आप खेलने के लिए जाते हैं। तिलक नगर भीलवाड़ा शहर में संघ की शाखा पर हुए हमले के खिलाफ शीघ्र व कठोर कार्रवाई हेतु भाजपा जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली के नेतृत्व में पूर्व मंत्री कालूलाल गुज्जर, भीलवाड़ा शहर विधायक विठल शंकर अवस्थी, मांडलगढ़ विधायक गोपाल खंडेलवाल, नगर परिषद सभापति राकेश पाठक के सानिध्य में राज्यपाल महोदय के नाम पर जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंपा गया। भाजपा जिलाध्यक्ष लादूलाल तेली ने राज्यपाल महोदय के नाम पर जिला कलेक्टर, जिला पुलिस अधीक्षक को सौंपे ज्ञापन में कहा कि कुछ लोगों द्वारा क्रॉस फर्जी मुकदमा लगाया गया है जो तुरंत रद्द किया जाए। साथ ही इस मुकदमे से संबंधित दोषियों, समाज कंटकों, अपराधियों को तुरंत गिरफ्तार किया जाए। इस दौरान भाजपा नेता रूपलाल जाट, भाजपा जिला महामंत्री बाबूलाल टाग, भाजपा जिला प्रवक्ता कैलाश सोनी, ओबीसी मोर्चा जिलाध्यक्ष राजेश सेन, युवा मोर्चा जिलाध्यक्ष कुलदीप शर्मा, किसान मोर्चा महामंत्री सत्यनारायण गुग्गड़, पार्षद किशोर सोनी, दिनेश सुतार, शिव प्रकाश चनालाल उपस्थित थे। भीलवाड़ा शहर में तिलक नगर स्थित पार्क में काफी लंबे समय से संघ की शाखा लग रही है।
23 तारीख को शाम को 6 बजे के लगभग कुछ असामाजिक तत्वों ने शाखा पर हमला किया और उसमें कई कार्यकर्ता घायल हुए हैं, जिसका मुकदमा भीमगंज थाना के अंदर दर्ज हुआ है। लेकिन अभी तक उसमें कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है, किसी के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हुई है और अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। जिस तरह से अपराधियों ने जिस हिम्मत के साथ में, जिस षड्यंत्र के साथ में हमला किया, और आप देखिए कि घटना के बाद में उन्होंने बचाव में एक झूठा मुकदमा भी दर्ज करा दिया है और दबाव बना रहे हैं कि राजीनामा कर लें। लेकिन पुलिस अभी तक कोई कार्रवाई नहीं कर रही है। इसी बात को लेकर जिला कलेक्टर महोदय को ज्ञापन दिया है, राज्यपाल महोदय के नाम पे एसपी साहब से मिले हैं। हमारी ये मांग है कि जो मुकदमा दर्ज हुआ है प्राणघातक है, सिर में चोट है, अभी वो भर्ती हैं और भी कई लोग घायल हुए हैं और वो अपराधी तत्व हैं जो आए दिन इस तरह का आतंक फैलाते हैं, दादागिरी करते हैं, गुंडागिरी करते हैं। उनके खिलाफ शीघ्र कार्रवाई होनी चाहिए और इसी बात को लेकर हमने ज्ञापन दिया है। हमारी मांग है कि शीघ्र गिरफ्तार करें, शीघ्र कार्रवाई करें और जो झूठा मुकदमा दर्ज कराया है उसमें निष्पक्ष कार्रवाई करते हुए न्याय दिलाएं। जिस तरह से ये घटना हुई है ये बहुत दुखद है। मुझे याद है कि 1969-70 में जब हम कभी यहाँ पहली बार कॉलेज पढ़ने आए, उन दिनों में हम शाखा में जाते थे और उस समय ऐसे प्राय हमले होकर के शाखा को बंद कराने का प्रयास किया जाता था। उस जमाने से लेके अब तक संघ ने इतना प्रोग्रेस कर ली, इतनी शाखाएं हो गई और आजकल मैं सोचता हूँ थोड़ा शाखा के लगाने के लेकर कोई विवाद नहीं रहा। लेकिन ये दुर्भाग्य है कि सरकार में अपराधियों के ऊपर शिकंजा कसा हुआ नहीं है। अपराधी बदमाशी कर रहे हैं, अपराधियों के ऊपर जिस तरह से लगाम लगनी चाहिए वो लग नहीं पा रही है और मुझे लगता है कि कहीं न कहीं इसमें जो है किसी का शेयर आ जाता है, उसके कारण से प्रशासनिक अधिकारी भी कार्रवाई करने में ढिलाई करते हैं। इसलिए आज हमने एसपी साहब को कहा है कि ऐसे बदमाशों को आप तत्काल पकड़ें, उनको उनके खिलाफ कार्रवाई पूरी पुख्ता करें ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो, क्योंकि अपराधियों को प्रोत्साहन मिलेगा ही जब आप है ना कार्रवाई में ढिलाई करोगे। संगम विश्वविद्यालय IQAC सेल द्वारा UG PG छात्राओं के लिए क्षमता निर्माण और व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसे राष्ट्रीय महिला आयोग नई दिल्ली का समर्थन प्राप्त है। IQAC डायरेक्टर प्रोफेसर प्रीति मेहता ने बताया कि सत्र का उद्देश्य छात्राओं में 21वीं सदी के कौशल का विकास करना है, जिसमें महत्वपूर्ण सोच, रचनात्मकता, सहयोग, संचार, सूचना साक्षरता, मीडिया साक्षरता, तकनीकी साक्षरता, नेतृत्व पहल, उत्पादकता, सामाजिक लचीलापन शामिल है। यह कार्यशाला छात्राओं को नौकरी, रोजगार में प्रवेश के लिए तैयार करने पर केंद्रित है। इस कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में संगम विश्वविद्यालय तेजस्विनी सेल द्वारा नारी शक्ति सम्मान, महिला सशक्तिकरण और समाज के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रसिद्ध नारी हस्तियों को सम्मानित किया गया। सम्मानित नारियों में IAS शिल्पा सिंह, CEO जिला परिषद भीलवाड़ा, प्रतिमा गुप्ता, प्रोजेक्ट डायरेक्टर NHI, ममता मोदानी, राष्ट्रीय संगठन मंत्री, अखिल भारतीय माहेश्वरी महिला संगठन डॉक्टर सुमन त्रिवेदी, न्यायिक सदस्य स्थायी लोक अदालत डॉक्टर संगीता काबरा, प्रेसिडेंट गायनिक सोसाइटी भीलवाड़ा मंजू पोखरना, पूर्व नगर परिषद चेयरमैन मेघना त्रिपाठी, ट्रैफिक इंचार्ज भीलवाड़ा पल्लवी लड्ढा, डायरेक्टर मनीमय टेक्स इंडिया लिमिटेड यशोदा मंडोवरा, समाज सेविका हमीरगढ़ को मेवाड़ी पगड़ी, उपरना, मोमेंटो एवं अभिनंदन पत्र देकर सम्मानित किया गया। NCW द्वारा आयोजित क्षमता निर्माण और व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम की रूपरेखा प्रोफेसर प्रीति मेहता ने बताई। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि IAS शिल्पा सिंह, विशेष अतिथि NHI डायरेक्टर नई दिल्ली मधी प्रतिमा गुप्ता, ममता मोदानी, विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर करुणेश सक्सेना, रजिस्ट्रार प्रोफेसर राजीव मेहता ने अपने विचार रखे। तकनीकी सेशन में प्रोफेसर करुणेश सक्सेना ने टाइम एंड स्ट्रेस मैनेजमेंट विषय पर प्रोफेसर डॉक्टर सीमा मालिक, डीनी PG MLSU उदयपुर से पर्सनल कैपेसिटी बिल्डिंग थ्रू जेंडर सेंसिटाइजेशन एंड एम्पावरमेंट विषय पर डॉक्टर कीर्ति, असिस्टेंट प्रोफेसर ने इफेक्टिव कम्युनिकेशन स्किल विषय पर, डॉक्टर अनुराग शर्मा हेड TNP ने प्रोफेशनल करियर स्किल विषय पर, पलक मोदानी एवं आदित्य तुलचानिया ने डिजिटल लिटरेसी एंड इफेक्टिव यूज ऑफ सोशल मीडिया विषय पर छात्राओं को उद्बोधन दिया। IAS शिल्पा सिंह ने बताया कि छात्राओं को अपनी उम्र के हिसाब से अपना प्रायोरिटी निर्धारित करना चाहिए। कार्यक्रम का संचालन डॉक्टर सीमा काबरा, नेहा सबरवाल ने किया। आज संगम यूनिवर्सिटी में महिला आयोग के तत्वाधान में जो ये कार्यक्रम किया गया है, वास्तव में बहुत ही इंस्पिरेशन प्रोग्राम है ये और लड़कियों के लिए ये काफ़ी उपयोगी रहेगा। और यहाँ पे जो अलग अलग फील्ड में जो लेडीज काम कर रही हैं उनको जो सम्मानित किया गया वो भी एक अनुकरणीय उदाहरण है। इसी तरह से इंस्पिरेशन भी मिलता है
तो आगे भी यूनिवर्सिटी इसी तरह से कई काम करती रहेगी जिससे सबको मोटिवेशनल सपोर्ट मिले और उनको इंस्पिरेशन। इंडियन कमीशन फॉर विमेन द्वारा यूनिवर्सिटी में इस नारी शक्ति सम्मान के ये जो प्रोग्राम आयोजित किया गया, इसमें 12 डिस्ट्रिक्ट की काफ़ी नारियों को जिन्होंने विमेन एम्पावरमेंट में अच्छे कार्य किए हैं उनको सम्मानित किया गया और साथ ही एक सेशन रखा गया जिसमें जो इस यूनिवर्सिटी में पढ़ने वाली छात्राएं हैं उनके साथ सभी ने अपने एक्सपीरियंसेस साझा किए और उन्हें इंस्पायर करने की कोशिश की। आज संगम विश्वविद्यालय में महिला आयोग के द्वारा छात्राओं के लिए इसके सर्वांगीण विकास के लिए और उनके व्यक्तित्व को और निखारने के लिए एक कार्यशाला का आयोजन किया गया है और इसी के साथ में ही हमारे आदरणीय प्रोफेसर सक्सेना के मार्गदर्शन में हमने एक नारी शक्ति सम्मान का भी आयोजन किया है जिसमें हमने भीलवाड़ा क्षेत्र की सभी जो अपने क्षेत्र में जिन्होंने एक आयाम को प्राप्त किया है उनको भी आज हमने सम्मानित किया है जो सभी जो हमारे यहाँ पे सम्मानित सदस्य जो भी इस नारी शक्ति सम्मान में वो अपने अपने फील्ड में हर एक क्षेत्र में उन्होंने अपनी ऊंचाइयों को छुआ है और हमारे लिए एक प्रेरणा का स्रोत बनी है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, लेते हैं एक ब्रेक। शिक्षा जो आपके बच्चे के आंतरिक गुणों व शक्तियों को विकसित करती है। I want to become an entrepreneur. I want to become a dancer. I want to become a doctor. I want to become an astrologist. कैन ऑक्सफोर्ड कॉन्वेंट इंटरनेशनल स्कूल जो सभी आधुनिक सुविधाओं से संपन्न है। A school which is equipped with all modern facilities which give all over development to your child. Stimulus the thought of your child's mind. We have highly skilled teacher and comfortable environment drives your child mind. हमारे स्कूल में बच्चों के लिए म्यूजिक, डांस, कराटे, कंप्यूटर, गेम्स, लग्जरी फैसिलिटीज उपलब्ध हैं। कैन ऑक्सफोर्ड कॉन्वेंट इंटरनेशनल स्कूल आपके बच्चे का सुनहरा भविष्य। क्या आप महंगी दवाइयों से परेशान हैं? क्या आप अपने महीने भर के दवा के बिल में 1500-2000 रुपए एवं साल के 20-30 हजार रुपए बचाना चाहते हैं? तो तुरंत अपने नजदीकी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र पर पधारें। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना के तहत केंद्र सरकार इन केंद्रों के माध्यम से 900 से अधिक उच्च गुणवत्ता की दवाइयां सस्ती दरों पर उपलब्ध करवा रही है। यह दवाइयां WHO GMP प्रमाणित कंपनियों द्वारा बनाई जा रही है। इन दवाइयों की जांच NABL प्रमाणित लेबोरेटरी में की जाती है ताकि आप तक पहुंचे उच्च गुणवत्ता की दवा, वो भी न्यूनतम दरों पर। प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्रों पर विभिन्न बीमारियों जैसे मधुमेह, हृदय रोग, पाचन तंत्र रोग, कैंसर, दिमाग के रोग, विटामिन, एंटीबायोटिक इत्यादि दवाई बाजार मूल्य से 50 से 90% कम दरों पर उपलब्ध है। N95 मास्क मात्र 25 रुपए में, महिलाओं हेतु सैनिटरी पैड मात्र 4 रुपए में 4 पीस, ग्लूकोमीटर मात्र रुपए 525 में 25 स्ट्रिप सहित। प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र शेख क्लिनिक के पास MGH आउटडोर के सामने मानिक्य नगर रोड, भीलवाड़ा। फोन नंबर 9887640187। ग्राहकों की सुविधा हेतु गांधीनगर में भी प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि केंद्र की शाखा पुराना RTO रोड, चित्रकूट टावर के पास शुरू की गई है। श्रीमती केसरबाई सोनी हॉस्पिटल 24 घंटे परामर्श, उपचार, भर्ती, मेडिकल स्टोर एवं एम्बुलेंस सुविधा, फिजिशियन, हड्डी एवं जोड़ रोग, कैंसर व जनरल सर्जरी, नवजात शिशु व बाल रोग, स्त्री व प्रसूति, दंत रोग, नाक कान गला रोग, सोनोग्राफी, फिजियोथेरेपी, रेडियोलॉजी। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर अरुण डोंगरवाल है और मैं हड्डी रोग विशेषज्ञ के रूप में सोनी हॉस्पिटल भीलवाड़ा में कार्यरत हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी भीलवाड़ा में सोनी हॉस्पिटल में स्टेट ऑफ द आर्ट फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कराता है। हम लोग इस विभाग के अंदर दूरबीन से होने वाले लेगामेंट सर्जरीज, इसके अलावा घुटना प्रत्यारोपण, कूल्हे के जोड़ के प्रत्यारोपण और फ्रैक्चर सभी प्रकार में डील कर रहे हैं। इसके अलावा जिनको भी कमर का दर्द है या कंधे का दर्द है या कोई पुराना ऑपरेशन अगर बिगड़ा हुआ है तो भी हम उसको पूरी तरह से ठीक करते हैं। श्रीमती केसरबाई सोनी हॉस्पिटल रोड, शास्त्री नगर, भीलवाड़ा। सुंदरम गोल्ड एंड सिल्वर, बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता।
शॉप नंबर 5 महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महाराणा टॉकीज, भीलवाड़ा। हमारे नवीनतम प्रतिष्ठान पर आपका हार्दिक स्वागत है। यहाँ पर सोने व चांदी के आभूषणों की विस्तृत श्रृंखला में नए डिजाइन के रानी हार, बाजूबंद, चोकर सेट, राजपूती पौंच, मोती सेट, कान के टॉप, सोने की चूड़ियां, सोने की चेन, मंगलसूत्र, रामनवमी, मांडलिया सहित चांदी के जेवरात में फैंसी व नई डिजाइन के पायजेब, बिछिया, कंदोरा, कड़े, कर्णगति, चांदी की थाली, कटोरी, लोटा, गिलास, मूर्तियां, चांदी की गद्दा, सिंहासन, लड्डू गोपाल, चांदी के सिक्के होलसेल रेट पर उपलब्ध हैं। शुद्धता, विश्वास व वाजिब रेट की गारंटी के साथ 40 साल से आपकी सेवा में सदैव तत्पर। होलसेल रेट पर सोने व चांदी की फैंसी, आधुनिक व मजबूत ज्वेलरी के निर्माता एवं विक्रेता सुंदरम गोल्ड एवं सिल्वर, बद्री भाई की दुकान, सोने एवं चांदी के जेवर व बर्तन के विक्रेता, शॉप नंबर 5 महारानी ट्रेड सेंटर कॉम्प्लेक्स, महाराणा टॉकीज, भीलवाड़ा पर स्थित हमारे नवीन प्रतिष्ठान पर पधार कर सेवा का मौका दें। बद्रीलाल सोनी, मोबाइल नंबर 9462885151। अरिहंत हॉस्पिटल एवं रिसर्च संस्थान में निम्न सुविधाएं एवं विभाग उपलब्ध हैं: नेत्र रोग विभाग, प्रसूति एवं स्त्री रोग विभाग, शल्य चिकित्सा विभाग, दंत रोग विभाग, नाक, कान एवं गला रोग विभाग, चर्म एवं यौन रोग विभाग, मेडिसिन विभाग, शिशु एवं बाल रोग विभाग, अस्थि एवं जोड़ रोग विभाग, रेडियोलॉजी विभाग, पैथोलॉजी विभाग, फिजियोथेरेपी विभाग, मूत्र एवं गुर्दा रोग विभाग। अरिहंत हॉस्पिटल अरिहंत मार्ग, शास्त्री नगर, भीलवाड़ा में है। दूरभाष नंबर 01482 250 290 253 101। श्री गणेश उत्सव सेवा समिति के माह के निःशुल्क शिविर। पायल्स बगंदर शिविर 15 से 21 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर GL शर्मा, डॉक्टर अनुराग शर्मा। कोरोना जानकारी एवं काढ़ा वितरण हर माह 19 से 23 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। योग प्राणायाम शिविर हर माह 21 तारीख, समय प्रातः 7 बजे, स्थान सीताराम धर्मशाला MGH परिषद, भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर उमाशंकर शर्मा। पथरी रोग शिविर 25 से 30 तारीख, समय प्रातः 10 से 2 बजे तक, स्थान गैलेक्सी क्लिनिक, मोती बावजी के पास, सांगानेर रोड। परामर्श डॉक्टर किरण शर्मा। श्वास, पुरानी खांसी, जुकाम शिविर 27 से 28 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। पोस्ट कोविड शिविर 29 व 30 तारीख, समय प्रातः 8 से 2 बजे तक, स्थान आयुष चिकित्सालय MGH परिसर, भीलवाड़ा। परामर्श डॉक्टर अनुराग शर्मा, डॉक्टर मोहिनी मीणा। शुगर, घुटना दर्द, एक्यूप्रेशर शिविर हर रविवार, स्थान अपना घर, वृद्धाश्रम, RC व्यास कॉलोनी, भीलवाड़ा। समय प्रातः 9 से 11 बजे तक। परामर्श डॉक्टर SN नुवाल, सुभाष गर्ग। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। देखते हैं कुछ अन्य जानकारियां। नेशनल हाईवे 758 स्थित गुड़ला का रणजीत सागर, जहां देश आज़ादी के 75 वर्ष पर अमृत महोत्सव मना रहा है और राज्य सरकार व केंद्र सरकार के करोड़ों रुपए साफ सफाई के लिए ग्राम पंचायत को फंड देती है, परंतु भीलवाड़ा जिले के हाईवे 758 के किनारे बसे गुड़ला गांव में नहीं तो समय अनुसार सफाई, साफ सफाई व नई कचरा प्रबंधन के अभाव में गुड़ला तालाब में कचरे का अंबार लगा हुआ है, जो कुछ ही दूरी पर पेयजल का कुआं भी है, जिसमें भी पानी दूषित हो रहा है। पालतू व आवारा जानवर कचरे को खाने से बीमार होकर असमयी मौत हो रही है। कचरा प्रबंधन के लिए ग्राम पंचायत इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। गुड़ला हाईवे से प्रशासनिक अधिकारी व जनप्रतिनिधियों का ध्यान भी इस ओर आकर्षित नहीं हो रहा है। पर्यटन स्थल के रूप में रणजीत सागर तालाब के पास पहुंचते ही कचरे से बदबूदार हवा मिलती है। कचरे के कारण पर्यटन स्थल के रूप में पहचान खत्म हो रही है। प्रशासनिक अधिकारी व जनप्रतिनिधियों और कार्यकारी संस्था कचरे प्रबंधन पर ध्यान दे। भीलवाड़ा के कवि जयप्रकाश भाटिया का काव्य पाठ आज रात 10 बजे आकाशवाणी जयपुर पर प्रसारित हो गया। चित्रा राज पुरोहित आकाशवाणी जयपुर के रस कलश का कार्यक्रम के निर्देशन में 25 अप्रैल
को रात्रि 10 बजे आकाशवाणी जयपुर से कवि जयप्रकाश भाटिया का राजस्थानी काव्य पाठ प्रसारित होगा। इस काव्य पाठ को बिना रेडियो के भी आप ऑनलाइन सुन सकते हैं। भीलवाड़ा सेन समाज सामूहिक विवाह समिति ने मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है। सत्यनारायण सेन ने बताया कि भीलवाड़ा जिले के बदनौर तहसील के अंतर्गत रामपुरा पंचायत के ग्राम आकोला के निवासी निर्मल कुमार से विगत 3 वर्ष से राजकीय प्राथमिक विद्यालय घायणों की ढानी, ग्राम पंचायत गावड़ी, पंचायत समिति लाखनी, तहसील बागोड़ा, भीनमाल, विधानसभा जिला सांचौर में अध्यापक पद पर कार्यरत है। 20 अप्रैल को परिजन को समाचार मिला कि निर्मल कुमार सेन की पानी के टांके में गिरने से मृत्यु हो गई। निर्मल कुमार सेन की मृत्यु संदिग्ध परिस्थितियों में हुई, जिससे हत्या का मामला प्रतीत होता है। इनकी हत्या सोची समझी साजिश के तहत हुई है तथा आरोपियों ने सबूत मिटाने की कोशिश की है। विमल कुमार सेन श्रेष्ठ शिक्षक व दायित्व निर्वहन कर रहे थे। विद्यालय में नामांकन बढ़ाने के लिए उन्होंने अनूठी पहल करके खुद के खर्चे से विद्यालय में रंग रोगन तथा पौधे लगाकर हरा भरा किया। इन बच्चों के पास कपड़े नहीं थे, उनको कपड़े दिलाना, खुद के खर्चे से शिक्षण सामग्री दिलाना, बच्चों के बाल और नाखून कटवाकर स्वस्थ रहना सिखाते थे। बच्चे छोटी सी उम्र में और छोटे से कार्यकाल में एक अनूठी पहल थी। पता उस ढानी में रहकर सेवा कर रहे थे, जो कि किसी को अपराधी को अच्छा नहीं लगा और हत्या कर दी। सभी समाजजनों को दुख पहुंचाने वाली, अचंभित कर देने वाली सभी इस घटना की न्यायपूर्ण जांच एवं सभी आरोपियों को सख्त से सख्त सजा दिलाने की मांग कर रहे हैं। इस दौरान कैलाश डाबला, मदन पाठक, सुरेश कुंडिया, महावीर गरजालिया, रतन भादु, एडवोकेट कन्हैया लाल सेन, गुंदली सहित समाजजन मौजूद थे। रायपुर में राष्ट्रीय वंचित लोकमंच वाल्मीकि समाज के जिला अध्यक्ष राहुल टाक ने बताया कि नगर पालिका गंगापुर में सफाई कर्मचारियों की संख्या बढ़ाने के लिए और राजस्थान में सफाई कर्मचारियों की भर्ती को लेकर विधायक महोदय और राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम ज्ञापन दिया गया। जिला अध्यक्ष राहुल टाक, प्रदेशाध्यक्ष प्रकाश राठौड़, उपाध्यक्ष सीताराम टाक, कोषाध्यक्ष विशाल टाक, संगठन मंत्री कुंदन टाक, राहुल टाक, रवि कुमार, अरुण टाक, अमन, संजय, सोनू टाक, मेहुल टाक, भगवती लाल टाक, हीरालाल वाल्मीकि समाज के युवा साथी अधिक से अधिक संख्या में मौजूद रहे। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।